स्थानीय डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आई के पंडित ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर के प्रांगण में 3 दिवसीय समीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत दंत चिकित्सा से जुड़े विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर पंडित ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पिछले 4 वर्षों से डीएवी डेंटल कॉलेज का चयन किया जा रहा है, जो संस्थान व जिले के लिए गौरव की बात है। डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आई के पंडित ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि कॉलेज जी के द्वारा निरंतर 4 वर्षों से कॉलेज परिसर में समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पूरे भारत के डेंटल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को नई तकनीक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत में से डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर को इस कार्यक्रम के लिए हर वर्ष चयनित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए छात्रों को सभी सुविधाएं कॉलेज के प्रांगण में उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। डीएवी कॉलेज के प्रांगण में है और मेरे साथ हैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई के पंडित जी। और मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, समीक्षा के नाम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर छात्र, दंत चिकित्सा से जुड़े छात्र यहाँ पर भाग ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है और इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। और ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये 4थी बार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है डीएवी कॉलेज यमुनानगर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको बधाई देंगे कि लगातार 4थी बार समीक्षा कार्यक्रम आपके कॉलेज में आयोजित हुआ है। जिस प्रकार जो यहाँ के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि, और आप भी बधाई के पात्र हैं इसको लेकर कि इस कार्यक्रम को काफी सराहा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? ये प्रोग्राम जो है ये नेशनल लेवल का है, जो पूरे भारतवर्ष में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी है, जो गम्स और इम्प्लांटोलॉजी, जो दांतों में जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उसकी देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट है, और जो इम्प्लांट लगाने वाले वो डिपार्टमेंट है, मतलब इसी का विभाग है ये विभाग जो है, इनके जब ये बहुत प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमारी कॉलेज की जो पोजीशन है पूरे भारतवर्ष में, उनकी सोसाइटी ने ये बड़ा चयन करने के बाद ये डिसाइड किया कि जो समीक्षा प्रोग्राम है, जहाँ पढ़ना और पढ़ाने का प्रोग्राम है, ये डॉक्टर निम्फिया के और उसके टीम, जो शालिनी और दीपिका, इनके जिम्मे रखा हुआ। तो डॉक्टर निम्फिया वहाँ की डिपार्टमेंट की हेड हैं और इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी के पहले प्रेसिडेंट भी रही, 2 साल प्रेसिडेंट रही हो। तो इस मामले में जो वहाँ की जो फीडबैक होता है इनके अपनी सोसाइटी में, उस फीडबैक के हिसाब से कहते हैं जहाँ इस तरह से इस लेवल का जो रिसर्च हो रहा है, इस लेवल की क्लासेस होती है, इस लेवल की पढ़ाई होती है, तो इस कॉलेज को निम्फिया की वजह से ये चुना गया है। क्योंकि यहाँ कॉलेज में हम बच्चों को कंडेंस कोर्स में इनको सब कुछ, जो किताब है, जो पेरियोडोंटोलॉजी की किताब है, या उसका रिसर्च है, या जिसका टेक्नोलॉजी नो हाउ है, उसको 3 दिनों में, क्योंकि आजकल के दौर में तो बहुत टाइम बिता नहीं सकते, 3 दिनों में किस तरह से इसको कंडेंस वे में बनाया जाएगा, सो दैट बच्चे जो अगे 3 महीनों के बाद एग्जाम में बैठेंगे फाइनल ईयर में, तो उनको सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा एक ही छत के नीचे, और वो बिना किसी स्वास्थ्य के, जितने भी हिंदुस्तान में 308 या 16 कॉलेज के बाद चेंज हो जाते हैं, उन कॉलेजों के बच्चों को सबों को निमंत्रण रहता है, ये इन्विटेशन रहती है, और उनको बुलाने के लिए आके यहाँ पे ये करेंगे। और हमारी कैपेसिटी इस कॉलेज की जितनी है, उस लेवल के हिसाब से हम 10-15 एडिशन में लेते हैं, तो सब होते, तो उसके बियॉन्ड नहीं ले पाते हैं। और इसको नो प्रॉफिट नो गेन बेस पे ऊपर है। आपने देखा सारे बच्चों को हमने हॉस्टल में रखा हुआ, जो हमारे कॉलेज के अपने बच्चे जो हैं, उन्होंने इनको इतना वेलकम किया, जो अपने कमरे, उन्होंने अपने कमरे में, जैसे हमारे ऐसे एयर कंडीशन गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें सारी हाई हीटिंग फैसिलिटी है, गर्म पानी की फैसिलिटी है, तो खाना बहुत अच्छा उम्दा तरीके का और हाई क्वालिटी का फूड मिलता है इनको, वेजिटेरियन फूड। तो उस हिसाब से बच्चों ने क्या किया, इससे पहले ये पैसे जो खर्च करेंगे होटलों में, तो उन्होंने कह दिया हम ही लोग, जो हमारे कॉलेज के लिए प्रोग्राम, हमारे बच्चों, तो हम अपने बच्चे हैं, तो इन सबों को, हमारे कॉलेज की लड़कियां 4-4, 3-3 लड़कियां एक कमरे में बैठ गई, और उन्होंने सारे कमरे खाली करके इनको अकोमोडेट किया। तो उस वजह से इनके सारे पैसे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो पाया, जो होटलों में उनको खर्चा होना था, खाना यही बनाया, अपनी मेस से बनाया, तो उस वजह से इनको ये वाली फैसिलिटीज एक होम ट्रीटमेंट जैसा मिला है। तो उस वजह से भी बच्चे कंफर्टेबल है। पढ़ना तो देखो वो एक क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया हम एज ए प्रिंसिपल और यमुनानगर के लोग और यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के ओवरऑल, जैसे आप लोग हैं, इसको भी हर साल मैं देख रहा हूँ 4 सालों से आप इस प्रोग्राम को इस लेवल तक ले जाते हैं, इस लेवल तक इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस लेवल तक इसको प्रोपोगेट करते हैं। ये
बच्चों के लिए तो फायदेमंद है, ये यहाँ के लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपने देखा कई इन दिन 4 दिनों में पेशेंट भी बहुत बढ़ जाते हैं, ये सोच के बाहर से लोग आए हैं अगर कोई भी चीज़ हो जाएगी हम कंसल्टेशन उनके साथ कर सकें, तो ये एक फायदा है। और इससे क्या होता है, इन 3 दिनों में बच्चे सब आने के बाद, जैसे आपने देखा है हिंदुस्तान से, यहीं के स्टेटों से नहीं है, यहाँ डेंटल कॉलेज से नहीं है, आपने देखा नेपाल से, इवन भूटान से भी आने वाले कि इनको कोई वीज़ा की प्रॉब्लम हुई है, भूटान से भी बच्चों ने रजिस्टर करा था। मतलब सारे एरियाज में इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बच्चे इस प्रोग्राम को इस वजह से लोगों ने देखा है, इस लेवल का होता है, इस स्टैंडर्ड का होता है कि यहाँ पे लोग इस चीज़ के साल भर वेट करते रहते हैं एग्जाम से पहले। ये एक किस्म का रैपिड रिवीजन है, मतलब सारी किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करते हैं, और उसमें इनकी सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी, वो चूज करती है एज पर द फीडबैक फॉर्म। जो बच्चे इस वक्त, जैसे आज के दिन आखिरी दिन है, आज के दिन में बच्चे सारे के सारे फीडबैक पढ़ेंगे, और इस फीडबैक से इनकी हेड ऑफिस में उसकी पूरा स्क्रूटनी होगी, और उसमें बच्चों ने जो बताया गया, ये वाला इसने अच्छा लेक्चर लिया, इसने अच्छा समझाया, इसने अच्छी रिसर्च पेश करी है, तो ऐसे रिसर्च को करने के लिए और उसमें क्या एडवांसमेंट होगी इस साल, अगले साल जो, तो वो बच्चे ऐसे लड़कों को चयन, ऐसे डॉक्टर्स को चयन करते हैं। तो अगले साल जब आपने देखा होगा, इस लास्ट ईयर भी आपने इसको कवर किया है, इस बार भी आप कवर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा उसमें कुछ ही लोग लास्ट ईयर के प्रोफेसर थे और आज नए प्रोफेसर हो रहे हैं। तो उन हालातों में देख के बच्चे डिस्कस करते हैं आपस में, एक फीडबैक भेजते हैं, भाई हम उसी डॉक्टर को बुलाओ जो जिसकी काबिलियत है, जिसकी सलाहियत है, जो अपना रिसर्च और अपना इस तरह से पढ़ाने के जो आज जो तरीके हैं पढ़ाने के लिए वो स्किल एक्वायर किए हुए हैं, तो उनको समझाने में आसानी रहती है और समझने में भी आसानी रहती है। तो ऐसे डॉक्टर्स चुने जाते हैं। सो दे आर हाई क्वालिटी डॉक्टर्स जो अपनी टीचिंग और प्रैक्टिस में अपने अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं, और जो नेशनल लेवल के लोग हैं, इंटरनेशनली भी ये लोग लेक्चर्स लेते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ बुलाते हैं। तो इस प्रोग्राम का बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और आज जैसे आज 3 दिन ये सारे के सारे 120 के आसपास बच्चे हैं, तो ये सारे जब आज घरों में वापस जाएंगे तो ये बहुत ही सेटिस्फाई होकर जाएंगे, इनको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये पेशेंट वगैरह करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। पेशेंट जो 2-3 महीने एग्जाम के रह गए उसमें ये खुश हैं, इन्होंने अपने नोट्स बनाए, उन्होंने सब कुछ करके समझ लिया। और जिसको आपने देखा होगा, तो वहाँ क्वेश्चंस जब एक का लेक्चर खत्म होता है, बाय द एंड ऑफ लेक्चर देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सीरीज। क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, टीचर जवाब देते हैं। अगर एक को जवाब नहीं आया तो 5 प्रोफेसर, वहाँ 6 प्रोफेसर खड़े हों एक वक्त पे। आपने देखा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जैसे आज की जिसको लेक्चर देना है तो आज सुबह ही आए तो आज शाम को वापस चले जाएंगे, ऐसे खर्चा भी नहीं होगा। वो खुद जो डॉक्टर्स हैं उनको ISPPD कुछ डॉक्टर्स को जो दूर से आते हैं उनको उस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और कुछ चीज़ जो लोकल हैं उसको हम लोग कॉलेज वाले ख्याल रखते हैं। तो मतलब उनको कंफर्टेबल बनाते हैं आना जाना, और वो अपने हिसाब से अपनी क्लास लेके अपनी पढ़ाई करके जो उन्होंने अच्छा किया बच्चों को सिखाते हैं। तो ये इसका बहुत ही मेरे हिसाब से आजकल के दौर में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये हमें खुशी इस बात की है क्योंकि नेशनल लेवल पे यही एक कॉलेज चुना जाता है। पहले आज से 5-7 साल पहले ये और भी एक आध जगह पे, जैसे एक कहते नॉर्थ में कराना चाहे, एक कहते साउथ में, उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ बंद हो गया। कह रहे सर यमुनानगर ही हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे बच्चे बेफिक्र होकर आते हैं, और उनके घर वाले भी इतना भरोसा है क्योंकि एक गुरुकुल माहौल में बच्चे हैं यहाँ। उस हिसाब से आपने देखा छोटा कैंपस है, सारे के सारे अंदर रहते हैं। शाम को ख़त्म होने के बाद खाना खाने के पहले थोड़ा आपस में फेलोशिप इनकी रहती है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जान पहचान बनाते हैं, नाचते कूदते हैं, और अगले दिन सुबह बराबर टाइम पे 8 बजे 9 बजे फिर शुरू होता है। तो ये 3 दिनों का इनका अच्छा प्रोग्राम एक डिसिप्लिन वे में होता है, और इसमें एक तो एक दूसरे के दोस्त बनाते हैं, फिर पढ़ाई कंप्लीट होते, दे गो बैक हाईली सेटिस्फाइड और खुश हो जाते हैं अपने घरों में जाकर।